सोलो लेवलिंग ने डीमन स्लेयर और वन पीस को हरा दिया। वन पंच मैन का बहुत बड़ा कांड और अमेरिका ने एक बैन वाला लॉ पास किया जो कि एनिमे को अफेक्ट कर सकता है। तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक हो नहीं हो तो बादल वानी का ये एपिसोड नंबर 4 देखने के बाद हो जाओगे, क्योंकि सबसे पहले सोलो लेवलिंग सीजन नंबर 2 जोरों शोरों से चालू है। उसका एपिसोड 11 अभी ड्रॉप हुआ। बहुत सारा डिस्कशन सुनने मिला इंटरनेट पे और संग जिन वू की तरह जो कि ऑरा फार्म करने के मास्टर हैं, इस शो ने भी कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े। सबसे पहले तो इसका सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 फास्टेस्ट बन गया 100 के लाइक्स ऑन क्रंची रोल। एपिसोड नंबर 2 रिलीज होने के 2 घंटा 50 मिनट में पूरे कर लिए थे। इसका पिछला रिकॉर्ड भी मिस्टर ऑरा फार्मिंग के नाम पे ही था। क्रंची रोल पे ही 100 के लाइक सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 ने किए थे 7 घंटे 13 मिनट में। ये वही एपिसोड है जहां पर मिस्टर ऑरा उस डंजन के अंदर जाके हाई ऑर्क शामन कारागलान कंगुआ दोनों की फाइट हुई थी। देखकर मजा आ गया। नो वंडर लोगों को इतना पसंद आया कि लाइक ठोको। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज तुम नोट करो कि 7 घंटे 13 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ के जो अगला बीट किया है एंट किंग बेरू ने 2 घंटा 50। देखना तो यह है कि एपिसोड नंबर 12 में जब वही एंट किंग भिड़ेगा ऑरा किंग से तो 2 घंटा 50 मिनट से कम होके 100 के लाइक्स कितने टाइम में होता है। लेकिन ये वो रिकॉर्ड नहीं है जो वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है, बल्कि पिछले हफ्ते सोलो लेवलिंग ने डीमन स्लेयर को बीट किया था और इस हफ्ते उसने वन पीस को बीट करके मोस्ट रेटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम ऑन क्रंची रोल बन गया। नोट करना मित्रों कि ये मोस्ट रेटेड एनिमे हाईएस्ट रेटेड नहीं, जहां पर आप आउट ऑफ 10 देखते हो कि किसको सबसे ज्यादा रेटिंग है 9.9 नहीं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म क्रंची रोल पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स किसको मिले हैं। डीमन स्लेयर के टोटल नंबर ऑफ वोट्स 588 के मतलब 5,80,000। वन पीस का ऑलमोस्ट 6 लाख है और मैं जब ये वीडियो बनाने जा रहा था तो उस टाइम पे सोलो लेवलिंग का 6,12,000। अब इससे पहले कि तुम कमेंट सेक्शन में कुछ भड़कदार गालियों वाला टाइप करने जाओ, रुको। आई नो कुछ लोगों ने तो आधा टाइप भी कर लिया होगा, अपना कीबोर्ड थोड़ा बंद करो। मतलब हम लोग सभ्य इंसान है यार, मानवता, ह्यूमैनिटी। ऐसे आर्बिटरी नंबर्स को लेके क्यों भड़क जाते हो? इट्स जस्ट अ नंबर। जस्ट बिकॉज किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे उसको दूसरे एनिमे से ज्यादा वोट है मतलब वो सबसे पॉपुलर हो गया क्या? नहीं, बहुत सारे दुनिया भर के रीजंस एक साथ मिले हैं तब जाके ये रिजल्ट आया। सबसे पहले तो वन पीस के सारे एपिसोड्स अवेलेबल भी नहीं है। हाँ, क्रंची रोल पे अगर तुम उसको देखने जाओ तो शायद 800 या 900 के आगे है। और दूसरा बड़ा फैक्टर आता है अवेलेबिलिटी का, लेकिन ये वन पीस वाली सिचुएशन से डिफरेंट, क्योंकि इन केस ऑफ डीमन स्लेयर वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पे भी जाके देख सकते हो। लेकिन सोलो लेवलिंग सिर्फ और सिर्फ क्रंची रोल पे। लाखों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे देखा है, वहां वोट किया हो या करना चाह रहे हो। क्रंची रोल के नंबर्स पे तो नहीं दिखेगा। फिर भी क्रेडिट जाता है सोलो लेवलिंग को। 2 सीजन अभी इसके पूरे भी नहीं हुए। 22-23 एपिसोड्स में इतना कर लेना इज इंप्रेसिव। और अगर तुम सोच रहे हो कि बाकी एनिमेस का क्या है, जुजुत्सु काइसन 5 लाख, चेनसॉ मैन 379, माय हीरो एकेडेमिया 276। लेकिन क्योंकि मेरा फेवरेट एनिमे अटैक ऑन टाइटन अवेलेबल ही नहीं है और दूसरा बड़ा फेवरेट फ्री रेन को सिर्फ 2 लाख वोट से, तो आई कैंसिल दिस। मैं मानता ही नहीं हूँ। ये साले नल्ले बेरोजगार 13-14 साल के लड़के। लेकिन अब क्योंकि सोलो लेवलिंग की बात करें तो एक काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट मेरे सामने आया। लाइन वेबटून नाम का जो प्लेटफॉर्म है उसके सीईओ ने एक स्टेटमेंट दिया। सोलो लेवलिंग एनिमे हैज ऑफिशियली ओपन्ड द गेट टू 20+ मैसिव वेबटून एडेप्टेशंस, ऑल ऑफ व्हिच आर जापानीज टीवी सीरीज एंड फिल्म्स। मतलब ऐसा कि सोलो लेवलिंग के इतने मैसिव सक्सेस के बाद जापानीज एनिमे बनाने वाली कंपनीज और ज्यादा देख रही है कि हम लोग बाकी कौन से वेबटून्स का बना सकते हैं। एंड करंटली 20+ से ज्यादा के ऊपर काम चालू है, जिसका एक्चुअल मतलब क्या है मुझे नहीं पता था जब तक मैंने ये ट्वीट नहीं देखा। पीपल हु कंप्लेन अबाउट इसेकाई लाइट नोवेल एडेप्टेशंस डोंट रियलाइज अ मच ग्रेटर इविल हैज बीन रिलीज्ड। अगर तुम एनिमे की दुनिया को थोड़ा बहुत फॉलो करते हो या फिर सीजनल एनिमे देखते हो तो एक ट्रेंड तुमने जरूर नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में सिर्फ इसेकाई इतना भर देते हैं, और वो भी अब्सर्ड से अब्सर्ड प्लॉट की भाई मैं मर गया दूसरी दुनिया में बनता हूँ वेंडिंग मशीन। एंड कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट इस पोस्ट पे है, लुक्स लाइक कि फ्यूचर में जब इसेकाई का थोड़ा क्रेज ऐसा टोन डाउन हो जाएगा तो एक काफी इंटरेस्टिंग टाइम आएगा। एक दूसरे रैंडम यूजर कहते हैं सो मच NTR एंड इंसेस्ट स्टोरी लाइन्स इट विल मेक योर हेड स्पिन। इज दिस ट्रू? कमेंट्स में बताओ। एजुकेट अस आगे चल के जो तबाही सुनामी आने वाली है उससे बचने के लिए। लेकिन जो तबाही सुनामी अभी तुम्हारे सामने उसका क्या करोगे? टायहन पता है तुमको क्या होता है? उसका हिंदी डब आ चुका है। यप, द शेयर हाउसेस सीक्रेट रूल। काफी इंटरेस्टिंग फोटो है। कौन से लैंग्वेजेस में डब किया है? हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम। टायहन। अगर तुम नादान बालक नहीं समझे क्या है तो अच्छी बात है, मत समझो, जिंदगी बेटर रहेगी। आई रिपीट, डोंट गो लुकिंग फॉर आंसर्स। पिछले एपिसोड में एक काफी मैसिव न्यूज मैंने नहीं कवर करी थी क्योंकि तब तक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, तो इसलिए अभी बता देता हूँ कि वन पंच मैन सीजन नंबर 3 का ट्रेलर टीजर अपने सामने आया। लेकिन उससे भी बड़ी न्यूज की फाइनली बता दिया कब आ रहा है भाई, अक्टूबर 2025।
सालों की स्पेकुलेशन तो छोड़ ही दो कि बना रहे नहीं बना रहे, जब से ऑफिशियली कंफर्म किया तब से जमाना निकल चुका है। और इतना वेट करने के बाद जो टीजर गिराया है तबाही मचा दी। 42 सेकंड का टोटल रन टाइम है, जिसमें एक्चुअल फुटेज अपने को सिर्फ 30 सेकंड के दिखाए हैं और उसमें भी एनिमेशन 4 सेकंड का, बाकी सब पावर पॉइंट। लिटरली कैरेक्टर्स खड़े हैं या फिर उनका प्रोफाइल शॉट लिया है और नीचे से स्लाइड जूम। हो सकता है कि जो एकदम मेन माल मसाला हो वो अभी तक पूरा हुआ नहीं, अक्टूबर को काफी टाइम है, कितने महीने, तब तक ये लोग कर लें, लेकिन मैं अपनी उम्मीदें ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा बना दिया तो बहुत अच्छा, मेरा दिल फिर से नहीं टूटना चाहिए। टाइमलाइन अगर तुमको क्लियर नहीं है तो सीजन 3 वो लोग बना रहे हैं, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगस्त 2022 में किया था। एक्चुअल सीजन 3 साल बाद रिलीज कर रहे हैं। एंड आई नो कि जिस क्वालिटी की इसकी मांगा है वो अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन भाई 3 साल के टाइम में अगर सिर्फ पावर पॉइंट देखने मिला तो आग लगा देंगे। विट स्टूडियोज जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन के पहले 3, विनलैंड सागा का सीजन 1, रैंकिंग ऑफ किंग्स बनाया है, उनकी तरफ से एक ओरिजिनल एनिमे आ रहा है 10 अप्रैल को, मून राइज नाम से। पहला पोस्टर ये देख लो, इंटरेस्टिंग लग रहा है, चेक करोगे क्या? सिर्फ एक स्टूडियो के नाम पे तुम एनिमे देखने जाओगे? मैं तो जाएगा। और इसी विट स्टूडियो से अगला पॉइंट कनेक्टेड है कि याइबा नाम का एक एनिमे था 1993 में बनाया, जिसके रीमेक पे भी विट ने ही काम किया है। याइबा सामुराई लेजेंड नाम से एनिमे आएगा 3 अप्रैल से एयर। चाइना वाले जो कॉपी करने में एकदम माहिर, 2 एनिमे के टीजर लॉन्च किए जो कि सोशल मीडिया पे काफी चल गया, क्योंकि हाई ऑक्टेन एक्शन और कैमरा मूवमेंट ऐसा एकदम क्रेजी ब्रो। पहला स्प्रिंग 2025 में एयर होगा चाइनीज एनिमे सुपर क्यूब, एडिटर फाइट वाला एक थोड़ा बहुत सीक्वेंस अभी प्ले कर देना। दूसरा समर 2025 में आने वाला है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। पहला शॉट काफी कूल है, ऐसा आसमान में गिरते हुए। टेक्सास नाम का जो स्टेट है अमेरिका के अंदर, उन्होंने एक लॉ पास कर दिया, ऑब्ससीन डिपिक्शन ऑफ माइनर्स और समवन हु लुक्स लाइक अ माइनर इंक्लूडिंग एआई जनरेटेड और एनिमेटेड कंटेंट बैन। सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी कंटेंट इंक्लूडिंग एनिमे जिसके अंदर आप कैरेक्टर्स दिखा रहे हो 18 साल से कम है, वो ऑब्ससीनिटी की कैटेगरी में अगर आ गया तो खत्म। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि रुक के थोड़ा सोचो बिडू, कितने परसेंटेज ऑफ एनिमे है जिसमें मेन कैरेक्टर्स हाई स्कूलर है या लौंडा पाड़ा है, पिल गए गुरु। अभी के लिए तो ये लॉ सिर्फ उस एक स्टेट पे अप्लाई होता है, बट यू नेवर नो। जिस तरीके से इंडिया के अंदर कॉर्न बैन है, यू नेवर नो। ब्लू लॉक एक काफी अच्छा एनिमे, मैं हर हफ्ते देख रहा हूँ, उसका फाइनल एपिसोड एयर होगा मार्च 27। ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एकदम गजब, ऐसा मेरे दिल को छू गया। सीजन 1 के साथ साथ पूरा स्टोरी कंप्लीट हो चुका है, एनिमे इज ओवर, नेटफ्लिक्स पे है, तुम जाके जरूर ट्राई करना, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही हटके एनिमे। कॉल ऑफ द नाइट सीजन 2 आने वाला है जुलाई 2025 से, जिसका विजुअल अपने सामने आया। और सोलो लेवलिंग में एंड किंग के कैरेक्टर के लिए जो वॉइस एक्टर उन्होंने चूज किया, इट इज अकाजा फ्रॉम डीमन स्लेयर। वहां पर उन्होंने रेंगुकू को डोनट बनाया था, यहाँ पर एस रैंक हीलर को बना दिया। एंड फाइनली डेंजर्स इन माय हार्ट वॉल्यूम 12 का कवर अपने सामने आया। 1 सेकंड के लिए दिखाना है एडिटर, बस ठीक है, अभी नहीं, रुको, 3, 2, 1 बस, क्योंकि पता नहीं भाई कब ये बैन थोड़ा यहाँ पे भी आ जाए। इससे पहले कि बैन हो, क्या हम लोग 500 के सब्सक्राइबर्स कर सकते हैं? प्लीज सब्सक्राइब। तुमको अगर ऐसी कोई इंटरेस्टिंग न्यूज मिलती है तो डेफिनेटली मुझे ट्विटर पे टैग करके बताओ, अगले एपिसोड में कवर करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।